दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब का चैनल पे। आज हम सभी देखेंगे कि भिन्न वाली जितनी भी संख्या हैं उन सभी का एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो कैसे निकाला जाता है, और यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। और जितने भी साथी जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि भिन्न वाली संख्या जितनी भी हैं उन सभी का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। और जो भी एलसीएम और एचसीएफ, कृपया हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप सब पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख लें, उसके बाद भिन्न वाली संख्याओं को देखें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि भिन्न वाली संख्याओं को कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक, देखिए जितने भी पहले हम देखें कि भिन्न वाली जितनी भी संख्या है उन सभी का हम एचसीएफ निकालेंगे और उसके बाद फिर हम एलसीएम सीखेंगे। कहने का अर्थ है कि पहले हम क्या सीखेंगे, पहले हम म स को देखेंगे, उसके बाद किसको देखेंगे, फिर ल स को देखेंगे। ठीक, पहले हम किसको देखेंगे, म स यानी कि एचसीएफ को देखेंगे। ठीक, अब उसके बाद देखिए जब भिन्न वाली जितनी भी संख्या है उन सभी का हम एचसीएफ निकालना कैसेंगे, पहले एचसीएफ को देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या दिया रहा है, a/b दिया रहेगा और c/d दे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, आपसे पूछा जाए कि इन सभी का म स ज्ञात करिए, तो आप जितने भी पहले ये अंश दिया है, ठीक, और नीचे का जितना भी दिया है क्या है, हर दिया है। ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक, अब जितने भी अंश में दिया रहेगा इन सभी का क्या करेंगे, पहले हम म से निकालेंगे और उसके बाद नीचे वाली संख्या क्या निकालेंगे, ल से निकालेंगे। ठीक, इसमें यही सूत्र लिखा गया है। इसमें सूत्र क्या लिखा गया है, ये आपसे कह रहा है कि आप बताइए कि भिन्न वाली जितनी भी संख्या है उन सभी का मतलब म से निकालिए। ठीक, जैसे आपको दे दिया जाए a/b, एक प्रश्न एक भिन्न दे दिया, दूसरा भिन्न दे दिया है क्या भाई, d/ मान लीजिए f दे दिया जाए। अब आपसे कहा जाए कि इसका एचसीएफ निकालिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं, उसके बाद अच्छी तरीके से आप सभी को समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, जैसे हम पहला प्रश्न लेते हैं कि जैसे 3/4 दे दिया जाए, कामा, और 5/6 दे दिया जाए। अब आपसे पूछा जाए कि इसका क्या ज्ञात करिए भाई, म से ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात करिए, म से। तो अब प्रश्न देखिए कि प्रश्न पूछा क्या गया है, पहले पूछा क्या गया है, म से। तो हम क्या करेंगे, पहले अंश का क्या करेंगे, म से निकालेंगे। यानी कि म से किसका निकालेंगे, म से बराबर क्या लिखेंगे भाई, म से हम क्या किसका ज्ञात करेंगे, 3 और कामा 5 का क्या ज्ञात करेंगे, म से ज्ञात करेंगे। ठीक, और बटे और 4 और कामा 6 का क्या ज्ञात करेंगे भाई, ल से ज्ञात करेंगे। ठीक, अब म सा और ल सा निकालना हमने अच्छी तरीके से बताया था, चाहे गुणनखंड विधि से निकालिए और चाहे भाग विधि से निकालिए। ठीक, अब आप देखिए म सा जब निकालेंगे इन सभी दोनों संख्याओं का, जैसे पहले गुणनखंड विधि से निकालिए, 3 और 5 निकालेंगे। 3 का पहले म सा हम निकाल रहे हैं, 3 का फैक्टर करेंगे 3 ही होगा, 5 का फैक्टर करेंगे 5 ही निकालेंगे। मैंने बताया था कि म सा निकालने के लिए क्या करेंगे, मिलान करेंगे। जो भी मिलेगा उसको हम लिखेंगे और जो भी नहीं मिलेगा उसको हम छोड़ देंगे। तो आप इसमें से और इसमें से मिलाइए, क्या मिल रहा है, कोई कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप बताइए जब कुछ भी संख्या नहीं मिल रहा है तो इसका म सा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, इसका म सा कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। अब देखिए जब इसका म सा 1 हो गया तो अब हम नीचे वाली यानी नीचे वाली संख्या क्या करेंगे, यानी कि जो हमारे पास हर है इसका हम क्या ज्ञात करेंगे, ल सा ज्ञात करेंगे। अब इसके हम बटे लिखे रहेंगे, 1 बटे इसको लिखे रहिए। अब उसके बाद हम 4 और 6 क्या ज्ञात करेंगे, ल से निकालेंगे। ल से निकालने के लिए हमने एक नियम बताया था, 4 लिखेंगे 6 लिखेंगे, इसको इस तरह से बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करिए यानी 2 से विभाजित करिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, कामा बनाइए और उसके बाद 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए, 2 1 का 2 हो जाएगा और 3 आ जाएगा और फिर 3 1 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब इन सभी को हम क्या करेंगे, गुणा कर लीजिए। तो 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, मतलब 4 और 6 का हमारे पास ल सा निकल के आया कितना भाई, 12 निकल के आ गया। कितना आया भाई, 12। ठीक, जब हमारे पास 12 आ गया, अब और आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए जो बटे में कितना है भाई, 12 आ गया। तो कहने का अर्थ है 3 और 5 का म से हमारे पास कितना, 1 आ गया और उसके बाद 4 और 6 का कितना, ल से कितना है, 12। तो यही हमारा 1/12 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस वाले पूरे प्रश्न का म से कितना आ जाएगा, 3/4 कामा 5/6 का म से कितना, 1/12 आ गया। ठीक, कैसा हमारा वीडियो लग रहा है आप सब कमेंट बॉक्स बताइएगा ज़रूर। चलिए और आगे देखते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल को और लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने लिख दिया जाए क्या भाई, 2/5 कामा 4/15 फिर कामा 6/25। अब क्या करेंगे, आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए कि इसका म से ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए भाई, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब क्या होता है भाई, म से। ठीक, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ बराबर लिखेंगे। पहले हम अंश का क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ यानी कि म से ज्ञात करेंगे। तो 2 4 और 6 का क्या ज्ञात करेंगे, पहले म से। 2 का फैक्टर करिए, 2 ही लिखे आएगा। 4 का फैक्टर करिए तो 2 गुणा 2 लिख लेंगे
और 6 का 2 गुणा 3 लिख लेंगे। अब मिलान कीजिए, ठीक, मिलान कीजिए तो इसमें से कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक। और इसके बाद इस 2 वाले का कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा है ना, तो 3 का बन रहा है। तो हमारे पास कितना HCF कितना, यानी म सा कितना है, 2 आ गया, ठीक। अब जब म सा 2 आ गया, उसके बाद देखते हैं, ठीक। अब देखिए जब म सा 2 हमारे पास आ गया, अब हम नीचे वाली संख्या यानी हर का क्या करेंगे, लस ज्ञात करेंगे। हर पे हमारे पास कितना है, 5, 15, कितना 25, इन सभी क्या करें, ज्ञात करेंगे, लस है ज्ञात। चलिए इस तरफ से अगर हम बना ले रहे हैं, उसके बाद हम देखिए क्या करते हैं, पहले इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो 5 का यहाँ पे 5 नहीं डिवाइड होगा, इसको लिख लेंगे, तो 3 5 15 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे कितना भाई, 25। अब उसके बाद 5 से डिवाइड करिए, 5 1 5, 5 1 5, 5 में 25 होता है। और उसके बाद फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। तो हमारे पास जो लस निकल गया 3 5 15, और उसके 15 5 75 आ गया, ठीक। तो इस वाले प्रश्न का, इस वाले 2/5, 4/15 और 6/25 का जो HCF यानी म सा निकल गया, कितना है भाई, 2/75 निकल गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं ल सा को देखते हैं, ठीक। अब हम म सा को अच्छी तरीके से समझ लिए, अब ल सा में देखते हैं। अब ल सा में जो म सा में जो काम करते थे, अब सेम वही काम हमको क्या करना है, ल सा में करना है, ठीक। LCM में हम लोग क्या करना है, LCM के लिए हम लोग जितने भी दिया रहेगा LCM, पहले हम अंश वाले क्या निकालेंगे, ल सा निकालेंगे, ठीक। अब बटे, और हर वाले क्या क्या ज्ञात करेंगे, इसका हम हर वाली संख्या को क्या ज्ञात करेंगे, म सा ज्ञात करेंगे, ठीक। तो जब हमसे LCM पूछा जाए, जो भी प्रश्न पूछा जाए, सबसे पहले जो भी प्रश्न पूछा जाए उसी का अंश वाले का वही चीज़ ज्ञात करेंगे। जैसे हमको LCM पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे, अंश का LCM निकालेंगे, और हर का क्या आगे निकालेंगे, म सा मानी HCF निकालेंगे, ठीक। चलिए और आगे देखते हैं। चलिए कुछ हम एग्जाम्पल को देखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। जैसे हमने एक संख्या, फिर वही संख्या लिख दे रहे हैं, 3/4 और कामा और 5/6। अब आपसे पूछा जाए कि इसका क्या ज्ञात कीजिए भाई, ल सा ज्ञात कीजिए। ल सा कहने का अर्थ मतलब LCM ज्ञात कीजिए, ठीक। जब LCM आपको ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो आप पहले LCM बराबर लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या जो अंश वाली संख्या दिया है, इन सभी का ज्ञात करेंगे, ल सा ज्ञात करेंगे। 3 और 5 क्या करेंगे, ल सा ज्ञात करेंगे। ल सा इस तरह से निकाला जाता है, 3 1 का 3, और उसके बाद 5 उतारेंगे, 5 1 का 5 हो जाएगा। अब इन सभी का गुणा कराएंगे, 3 5 15 आ गया, ठीक। अब उसके बाद जब हमारे पास 15 आ गया, अब हम क्या करेंगे, जब 15 आने के बाद, उसके बाद हर वाली संख्या का क्या करेंगे, हम हर वाली संख्या को अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हर में संख्या दिया है उनका क्या ज्ञात करेंगे, म से ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे भाई, म से। म से मतलब 4, और उसके बाद 6 का अगर हम म से निकालेंगे, तो पहले हम इसको 2 गुणा 2 लिखेंगे, ठीक। अब इसको 6 को क्या करेंगे, 2 गुणा 3। अब यह 6 को बार बार ऐसे कैसे लिख दे रहे हैं, इस हिसाब से इसको हम क्या करें, फैक्टर कर रहे हैं, ठीक। आप भी करिएगा, अगर जिसको नहीं पहला वीडियो देख रहा है, तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप सब फैक्टर का भी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक। अब इसमें से मिलान कीजिए, तो यह मिल रहा है, ठीक, 2 और 2, लेकिन इस वाले 2 का जोड़ा नीचे नहीं मिल रहा है ना, तो 3 का जोड़ा मिल रहा है, तो हम इसको नहीं लेंगे। हमको हम क्या लेना है, सिर्फ 1 2 को लेना है। तो यहाँ पे हमारे कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 और 6 का म सा मैंने निकाला, कितना है, 2। तो हमारे पास जो आंसर आया कितना भाई, 15/2 आ गया। तो आप इस वाले प्रश्न का, जैसे आपने पूछ लिया, आपसे पूछा जाए कि 3/4 और कामा 5/6 का LCM कितना हो जाएगा, तो 15/2 बताएंगे, ठीक। चलिए और आगे देखते हैं। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को और लिखते हैं, जैसे और कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे थंबनेल में यही प्रश्न लिखा गया है, 2/5, 4/15 और कामा 6/25। अब आपसे पूछा जाए कि इनका क्या ज्ञात कीजिए भाई, 6/25 इनका ज्ञात कीजिए आप, क्या, ल सा। अब आपसे जब ऐसा सवाल पूछा जाए, तो आप पहले LCM बराबर लिखेंगे, क्या भाई, पहले अंश वाली संख्या का क्या ज्ञात करेंगे, LCM ज्ञात करेंगे। तो हम 2, 4 और 6, इसका क्या ज्ञात करेंगे, LCM। तो 2 से डिवाइड करिए, तो यह 2 डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। अब उसके बाद क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करिए, तो यहाँ पे 1 पहले से, 1 पहले से, यहाँ पे 1 भी यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद हम लस ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इन सभी का आपस में गुणा करते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 करते हैं, तो गुणा करिए, 2 गुना 4 और 4 तिहाई 12 लिख लीजिए। अब उसके बाद अब हमारे पास देखिए नीचे जो हर बचा है, हर का हम क्या करेंगे भाई, मैंने बताया था कि जब आपको LCM पूछे, तो अंश वाले का LCM ज्ञात करते हैं, और नीचे वाले यानी हर का क्या ज्ञात करते हैं, म सा ज्ञात करते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, म सा ज्ञात करेंगे, ठीक। तो चलिए ज्ञात करते हैं, 5
15 और उसके बाद 25। इसका क्या ज्ञात करेंगे भाई, म से ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करिए, 5 का फैक्टर करेंगे 5 ही आएगा, और उसके बाद 15 का फैक्टर करेंगे 3 गुणा 5 हो जाएगा। 25 का फैक्टर करेंगे तो 5 गुणा कितना आएगा, 5 ही आएगा। ठीक, अब इन सभी को मिलान कीजिए तो 5 और 5 देखिए यहाँ पर मिल रहा है। ठीक, जब यहाँ पे मिल रहा है और 3 कहीं भी नहीं मिल रहा है और इस वाले 5 का जोड़ा कहीं नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास तीनों में कौन सा मिल रहा है, 5 ही मिल रहा है। तो आप बताएंगे कि इन सभी का म से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, तो एलसीएम कितना आया, 12/5। तो इस वाले प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा, 12/5 ही आ जाएगा। ठीक, तो ये भिन्न वाली संख्या का हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 44, इसका आप क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे और उसके बाद फिर क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक, यानी कि ल से ज्ञात करेंगे पहले, उसके बाद क्या ज्ञात करेंगे, म से ज्ञात करेंगे। ठीक, आप सभी इनका उत्तर क्या बताएंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम एक कॉन्सेप्ट को और सीखते हैं। ठीक, एक कॉन्सेप्ट हमारा यह क्या कहता है कि अगर हमारे पास ल से दिया रहेगा, यहाँ पे ल से होगा भाई। ठीक, ल से दिया रहेगा, उसके बाद फिर म से दिया रहेगा, तो इसका जो फार्मूला होता है ल से और गुणा म से बराबर क्या होता है, पहली संख्या और गुणा क्या होता है, दूसरी संख्या। यह आप क्या करेंगे, एक सूत्र के तौर से बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे और नोट्स बना लेंगे। ठीक, क्योंकि यह इस हिसाब से इस सूत्र पे बहुत से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं प्रश्न कैसे पूछा जाता है आपसे। तो पहले क्या दिया रहेगा, ल से गुणा म से बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है सूत्र। चलिए और देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 120 और 10 है, तथा पहली संख्या कितना दिया है भाई, 30 दिया है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप जब इसको प्रश्न को हल करेंगे तो इसमें पहले ये देखिए दिया क्या क्या चीज़ है। एलसीएम दिया है कि मतलब कितना दिया है, लस हमको कितना दिया है भाई, 120 दिया है। ठीक, और म से कितना दिया है आपसे, म से कितना दिया है भाई, 10 दिया है। और पहली संख्या जो दिया है कितना दिया है भाई, 30 दिया है। तो हमसे दूसरी संख्या क्या पूछ रहा है, ठीक, दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि ल से और गुणा म से बराबर क्या होता है भाई, पहली संख्या और गुणा क्या होता है भाई, दूसरी संख्या होती है। तो आप बताइए कि ल से कितना दिया है, 120, इसको लिख लीजिए। ठीक, और गुणा बनाइए, और उसके बाद म से कितना दिया है, 10, इसको लिख लीजिए। पहली संख्या कितना दिया है भाई, 30 दिया है, और गुणा का चिन्ह बनाइए। और सेकंड संख्या हमको यही पूछा है। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट काट दे सकते हैं, ना डायरेक्ट काटना हो तो हल कीजिए, देखिए कैसे हल होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। ठीक, तो हम देखिए 120 लिखा है और गुणा, और उसके बाद कितना लिखा है भाई, 10। पूरे बटे हम 30 को अगर यहाँ बाईं तरफ लाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, बटे में, और बराबर क्या हुआ, दूसरी संख्या। अब काटिए उसको, अगर हम 1 0 से 1 0 काट दे रहे हैं, और 3 1 का 3 और 3 चौके 12 हो जा रहा है, तो 4 बच रहा है, तो यहाँ पे 10 बच रहा है, तो 4 दहमा कितना हो जाएगा हमारे पास, 40 हो जाएगा। तो हमारे पास दूसरी संख्या निकल के कितना आया भाई, 40 आया। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, देखिए मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, ल से जो दिया है 120 लिखा, यह प्रश्न दिया गया है। म से कितना है, 10 लिखा। पहले मैंने फिर उसके बाद मैंने सूत्र लिखा, ल से गुणा म से, और बराबर क्या लिखा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ल से के स्थान पे 120 रख दिया, और म से के स्थान पे कितना रखा, 10, और पहली संख्या यहाँ पर दिया है कितना भाई, 30। ठीक, और उसके बाद मैंने क्या किया, 120 और गुणा 10 लिख लिया यहाँ पे, और उसके बाद बटे पर कितना कर दिया, बटे हमने कर दिया 30। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यह 30 जब हम बाईं तरफ लाएंगे तो यहाँ नीचे बटे हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 1 0 से 1 0 मैंने काट दिया, उसके बाद 30 से काट दिया, तो यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया। और उसके बाद 4 का गुणा 10 में कर दिया, कितना आ गया हमारे पास, 40 आ गया। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा भाई, 40 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर आपको उत्तर की जाँच भी करना हो तो कैसे करेंगे, ये भी देख लीजिए। ठीक, अब देखिए मैंने बताया था कि आपने निकाला प्रश्न में क्या, अभी आपने दूसरी संख्या कितना निकाला है, 40 निकाला है। ठीक, तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि देखिए जैसे पहली संख्या ल से कितना दिया है, 120 और गुणा, और दूसरी म से कितना दिया है, 10 दिया है। अब आप जानते हैं कि ल से गुणा म से बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना है, 30 दिया है, 30 लिखिए, और दूसरी संख्या कितना दिया है, 40 दिया है, 40 लिखिए। अब इन सभी को आपस में क्या करिए, गुणा करिए। तो देखिए इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 आएगा, और इसके बाद इसको गुणा करेंगे तो इसको भी कितना आ जाएगा, 1200 आएगा। तो कहने का अर्थ ये दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पक्ष क्या हुए हैं, बराबर हो गए। जब दोनों पक्ष ये बराबर हो गए तो इसका कहने का अर्थ है कि हमारा यह प्रश्न जो हमने हल किया, दूसरी संख्या ज्ञात किया, तो यह कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक, ये चलिए ये है हमारा यूट्यूब चैनल, जो कि जिस पे आप यह वीडियो देख रहे हैं।
हमारा जो मैथ का जो चैनल है मैथ बाय सोनू सर, आप इसको सर्च करेंगे या तो फिर आप डायरेक्ट @सोनूलाल सर लगा के सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे तो हमारा यूट्यूब चैनल आ जाएगा। तो जो भी साथी नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और उसके बाद एक हमने और चैनल चलाया है GS बाय सोनू सर, उसमें पॉलिटी से संबंधित इस समय चल रहा है, बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है। और पॉलिटी से संबंधित टॉप 20 टॉप 50 और उसके बाद एक सीरीज़ वाइज क्लास चल रहा है। तो उसको सर्च करने के लिए आप @सोनूलाल सोनू 12B सर्च करेंगे। उसको सर्च करने के लिए आप क्या करेंगे, @ लगाएंगे, उसके बाद सोनू 12B सर्च करेंगे। उसके बाद हमारा यूट्यूब चैनल जो है GS का आ जाएगा। और मैथ में आप चाहे डायरेक्ट सर्च कर सकें हैं और @ सोनूलाल सर सर्च करेंगे तब पर भी हमारा आ जाएगा चैनल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।